तो प्रॉब्लम है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मुतालिक। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ डील करता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर के साथ इसका कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हमने बात की थी जी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के अंदर हम डिफरेंट इंटरवल्स की प्रोबेबिलिटीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप देखें जो गिवन एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि आपको अब स्क्रीन पे मैं वापस लेके आता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हैं तो इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि a continuous random variable x represents amount of rainfall in inches that will happen tomorrow। अब यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है जी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो कि इंचेस में गिवन है, जो कि कल हो सकती है या होगी। where x assumes the value between x equals 2 and x equals 4। अब चूंकि ये इंचेस में है दैट मींस कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऑन x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस, एंड ऑन y एक्सिस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शो की गई है, एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेन है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अमाउंट ऑफ रेन इन इंचेस, अमाउंट ऑफ रेन इन इंचेस। चलें जी हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, between x equals 2 and x equals 4 has the density function given by f of x equal x plus 1 by 8 where x is greater or equal to 2 less or equal to 4, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ की सूरत में प्लॉट कर दिया है। अगर आप इस गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंगली इस गिवन इंटरवल के अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग दिस, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स के अंदर हमने ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं थ्रू फंक्शंस या थ्रू ग्राफ फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो इस पे आप उनको देख सकते हैं जाके। तो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इस गिवन इंटरवल 2 और 4 के दरमियान, ठीक है, जिसमें 2 and 4 इज आल्सो इंक्लूडेड। शो टोटल प्रोबेबिलिटी विद इन गिवन इंटरवल इज 1। सबसे पहले तो हमने शो करना है कि ये गिवन इंटरवल, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी एरिया अंडर दिस कर्व दिस लाइन इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 1, जिसको मैं अभी अगेन शेड कर रहा हूँ। दिस एरिया हैज टू बी इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है। अब चूंकि दिस इज ए, अगर हम 1 by 1 पार्ट की तरफ चलते हैं, पहले हम ए पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है एरिया अंडर द कर्व जो है 1 होता है। चूंकि अगर एरिया अंडर द कर्व 1 नहीं होगा तो दिस विल नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा ही नहीं। तो लिहाजा अगर हम देखते हैं जी कि अब दिस इज अ ट्रिपेजॉइड जिसके अंदर ये पैरेलल साइड्स हैं, दीज आर 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है, और ये क्या है एंटी पैरेलल साइड्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम is equal to 1/2 यानी हाफ टाइम्स base into sum of parallel sides, sum of parallel sides, sum of lengths of parallel sides, ठीक है, बेसिकली ऐसे है। तो अब sum of parallel side, फॉर एग्जांपल ये parallel sides हैं दो, अब इसमें what is this length and what is this length, obviously we can find out this length very easy, हम बहुत आसानी के साथ ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, rather it's given। अगर आप देखें तो इट्स ऑलरेडी गिवन, यानी 3/8 इज दिस साइड एंड 5/8 इज दिस साइड। अगर आपको फिर भी फाइंड आउट करनी हो तो हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, गिवन फंक्शन f of x इक्वल्स x plus 1/8 है, ठीक है, बाय 8 है। तो अगर आप f of 2 पुट करेंगे इसमें तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं 2 plus 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8, एक तो 3/8 है, और अगर आप 4 पुट करेंगे तो 5/8, तो दैट मीन्स के सम ऑफ पैरेलल साइड तो हो गया 5/8, 3/8 एंड 5/8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड में बेस अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक पैरेलल साइड है 3/8 और दूसरी पैरेलल साइड है 5/8, इनका सम और इनटू बेस इज दिस, ठीक है, दिस डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कितना है 4 - 2। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें 4 - 2, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/8 plus 5/8, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो इट्स गोना बी 3 plus 5, 8/8, इसका मतलब है इज इक्वल टू 1। सो एरिया अंडर द गिवन लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू 1, गिवन फंक्शन इज इक्वल, आई मीन एरिया अंडर दिस लाइन इज 1, लिहाजा दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम पीडीएफ भी बोलते हैं, पीडीएफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब नेक्स्ट हम शो करना है पार्ट 1 इज डन, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी रेन इन बिटवीन 2.4 to 3.5 इंचेस, यानी हमने बताना है कि कितने चांसेस हैं कि कल 2.4 इंचेस से लेकर 3.5 इंचेस के दरमियान रेन होगी, ठीक है।
2.4 इंच से लेके 3.5 इंचेस के दरमियान रेन होगी. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस स्टफ विद द सेम थिंग उसी फार्मूला के तहत. आप देखें जब आप 2.4 की बात करते हैं तो इट विल बी समवेयर हियर. आई मीन कहीं कहीं अगर मैं रेड कलर यहाँ पे यूज करता हूँ तो 2.4, अगर 2.5 दिस विल बी 2.4 समवेयर हियर. ठीक है, किधर यहाँ पे दिस पार्ट. ठीक है, दिस पार्ट. और इस तरह से 3.5 इसका 4 एंड 3 के बिल्कुल हाफ. तो ये जो रीजन है दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम बाद में देखते हैं, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये जो एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो दिस विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी. यानी इस प्रोबेबिलिटी को जाहिर करेगा जो हमें बताएगा कि कल कितने फीसद चांसेस हैं कि रेन जो है बारिश जो है 2.4 से 3.5 इंच के दरमियान होगी. सो उसी तरह से करेंगे पार्ट बी. किस तरह से? हाफ टाइम्स बेस कितनी है 3.5 से अगर हम 2.4 निकाल दें 5 minus 4 is 1, 3.2 3 minus 2 is 1, तो ये आ जाएगी 1.1. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.1. बेस इज 1.1 मल्टीप्लाइड बाय जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो दिस इज ये कितनी है? अगर आप इस गिवन फंक्शन यानी x plus 1/8 में अगर आप पुट करें 2.4 तो 2.4 plus 1 3.4/8 ये बन जाएगी 3.4/8 प्लस अगर आप ऑब्वियसली अगर 3.5 पुट करेंगे तो 4.5/8 बन जाएगी 4.5/8. ठीक है, अब दिस इज यू हैव टू सॉल्व इट. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पार्ट बी का आंसर आ जाएगा. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.54. दैट मीन्स कि अगर आप परसेंटेजेस के अंदर देखते हैं तो 54% चांसेस हैं 54% चांसेस हैं कि हमारे पास जो रेन है वो 2.4 इंचेस से लेके 3.5 इंचेस के दरमियान होगी. लेस देन 3.5 इंचेस रेन यानी 3.5 इंचेस से लेस. ठीक है, अब ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ज़ाहिर है सबसे पहले हम देखते हैं 3.5 इंचेस से लेस क्या बनता है. इसको अगर मैं वाइट कलर ले लूँ 3.5 इंचेस से लेस, आई मीन दिस पार्ट जो अगर आप देखें वाइट कलर के अंदर मैं शो कर रहा हूँ दिस पार्ट, और 3.5 इंचेस से लेस ये पार्ट बनता है सारा. ठीक है, दिस पार्ट हम इसकी बात करें. अगर हम ये एरिया फाइंड आउट कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि रेन जो है बारिश जो है 3.5 इंचेस से कम बारिश होगी 3.5 इंच से कम बारिश होगी. उसके कितने परसेंट चांसेस हैं? सो फॉर द सी पार्ट फार्मूला सेम रहेगा. ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा हाफ टाइम्स. अब ऑब्वियसली बेस कितनी है 3.5. ठीक है, देखें हमारे पास यहाँ पे बेस आ जाएगी 3.5 minus 2 बिकॉज दिस इज द स्टफ. यानी ये पार्ट निकालेंगे 3.5 में से यानी इतने पार्ट में से अगर आप इतना पार्ट निकाल दें. अगेन देखें दोबारा से बिकॉज 3.5 यहाँ तक है. 3.5 में से अगर आप 2 निकाल देंगे तो 1.5 इज द बेस. 1.5 इज द बेस टाइम्स जो पैरेलल साइड्स हैं. ये तो पता है, ये तो हम ऑलरेडी पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज 3/8. ठीक है, 3/8 और प्लस अगर आप 3.5 की बात करते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको भी 4.5 I'm talking about 7.5 4.5 because 3.5 plus 1 4.5 divided by 8. आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा that will be equal to 0.703. that means के around about 70.3%. अगर आप परसेंटेज में देखते हैं so gonna be 70.3% चांसेस हैं कि कल 3.5 इंचेस से लेस रेन होगी. सी पार्ट इज ऑल्सो डन. अगर आप देखें तो सी पार्ट भी डन हो गया. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको करूंगा अपवर्ड मूव करूंगा. सी पार्ट भी डन. डी की तरफ मूव करते हैं. एग्जैक्टली इक्वल टू 1.5 रेन. 1.5 कहीं बनता है 1.5 इज नॉट देयर इन द फंक्शन. ठीक है, 1.5 तो है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ठीक है कि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो असूम करे पर्टिकुलर वैल्यू तो दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये फंक्शन के अंदर इस लिमिट के अंदर मौजूद ही नहीं है. वैसे भी एग्जैक्टली अगर आप देखें लेट्स सपोज अगर पार्ट ऑफ द फंक्शन भी अगर पार्ट ऑफ द ग्राफ भी होता फिर भी अगर आप देखें 1.5 एग्जैक्टली 1.5 नहीं हो सकती बिकॉज 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हमेशा कम ज्यादा होगी. सो यू कैन नॉट से. और वैसे भी अगर 1.5 को देखो तो 1.5 इज जस्ट अ लाइन. इज जस्ट अ लाइन और लाइन की जस्ट एक डायमेंशन होती है. टू फाइंड एन एरिया वी नीड टू हैव 2 डायमेंशंस. ठीक है, लेंथ भी होनी चाहिए विड्थ भी होनी चाहिए बट फॉर द लाइन वी जस्ट हैव 1 डायमेंशन. सो दैट मींस एग्जैक्टली इक्वल टू 1.5 रेन. इसके कितने परसेंट चांसेस है 0% चांसेस. प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0% और 0.